हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज की जो टॉक होने वाली है ये एक सीरीज के रूप में होने वाली है। और इस सीरीज पे जो है मैं आपको गोंड जनजाति आदिवासी समुदाय से जो ताल्लुक रखने वाली एक जाति है और इस जाति के विवाह संस्कार के बारे में पूरी एक वेब सीरीज दिखा रहा हूँ। विवाह संस्कार का जो हर पार्ट होता है वो पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित होता है और इसमें शुरुआत से अंत तक देव पूजन कार्यों की अगर बात कर लें या अन्य चीजों की बात कर लें तो ये सारी चीजें जो होती हैं प्रकृति को समर्पित होती हैं। और इस खूबसूरत परंपरा रिवाज को जो है कुछ सीरीज के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सीरीज पे अपना बहुत अच्छा प्यार दीजिए, सपोर्ट, और कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपको ये आदिवासी संस्कृति सभ्यता कैसी लगी। और दोस्तों मैं भी जो है आदिवासी समुदाय से संबंध रखता हूँ और हम लोग जो है प्राकृतिक पूजक हैं और बड़ा देव सल्ला घाघरा को पूजने वाले लोग हैं। और हमारी संस्कृति परंपरा जो है दुनिया में सबसे निराली और अनूठी है और संपूर्ण प्राकृतिक जो माहौल है इस माहौल में हम लोग जो हमारी सभ्यता रची बची हुई है। और दोस्तों अगर बात करें गोंड समुदाय गोंड जनजाति की तो ये भारत की जो है सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। और गोंड जनजाति जो है सतपुड़ा पठार छत्तीसगढ़ मैदान दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम गोदावरी नदी तक फैला हुआ। और गोंड समुदाय की जाति भाषा के बारे में बात करें तो गोंडी भाषा इसकी प्रमुख जाति भाषा है। वहीं दक्षिण में तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा का भी संबंध समुदाय की भाषा से है। और मुख्य निवासी पहचान की अगर बात करें तो वह गोंडियन समुदाय निवासी पहचान कहलाती है। और मुख्य धर्म जो है गोंडी धर्म प्राकृतिक धर्म है। गोंड समुदाय में प्रचलित भाषा गोंडी, सामान्य हिंदी और संस्कृत है। साथ ही प्राकृतिक बोली भी विभिन्न समुदाय में बोली जाती है। गोंड जाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा स्टेट में पाई जाती है प्रमुख तौर पे। और गोंड जनजाति विवाह की अगर बात करें तो ये अपने पारंपरिक और पौराणिक रीति रिवाजों के साथ में अपने विवाह संस्कार करते हैं। और जो सारे नियम कायदे होते हैं ये प्राकृतिक से संबंधित होते हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय का यह मानना है कि अगर हमने हमारी प्राकृतिक परंपरा रीति रिवाजों से अलग जाकर के जो संस्कृति अपनाई तो आदिवासी समाज का पतन होना निश्चित है। और इसी कारण जो आज भी जो युवा पीढ़ी है अपने आजा पुरखों बुजुर्गों की जो विरासत है, जो परंपरा संस्कार है, उनका बखूबी निर्वहन करते हुए और आज भी अपनी संस्कृति को संजोए रखे हैं। और इन्हीं नियमों अनुरूप जो भी संस्कार, विवाह संस्कार की बात करें, बारसा, बेवाई और भी विभिन्न जो संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सर्कल चलता है तो ये प्रकृति के अनुरूप चलता है। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा समुदाय है जो पूर्णतः प्रकृति के ऊपर निर्भर है, जिसका जन्म प्रकृति के साथ होता है और मृत्यु भी प्रकृति में जाकर ही समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्राकृतिक परंपराओं वाले शादी रस्म की खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। और इस जर्नी में किसी भी शुभ कार्य में शुरू होने से पहले गोंड समुदाय द्वारा जो है अपने देवों के आह्वान के लिए खरी पोथी का नियम किया जाता है। और खरी पोथी के नियम से तमाम घर के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके जो है शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं खरी पोथी के नियम पर। गोंड जाति में किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अपने देवों का आह्वान किया जाता है, जिसे कि खरी पोथी डालना कहते हैं। खरी पोथी के माध्यम से ही अपने भूले बिसरे पुरखों, अपने कुल देवता से शुभ कार्यों की जो है अनुमति ली जाती है। खरी पोथी डालने पर अगर देवी देवता पुरखे संतुष्ट हैं तो ही शुभ कार्यों की तैयारी की जाती है। वहीं अगर खरी पोथी में देवी देवता या पुरखे खुश ना हो तो उन्हें मनाने के जतन किए जाते हैं। जब तक कुल देवता और आजा पुरखा न मान जाएं, तब तक शुभ कार्य वर्जित रहता है। कुल देवता आजा पुरखा के मानने पर ही न्योता की तैयारी होती है। ऐसे डालते हैं खरी पोथी। गोंड जाति में जिस घर में भी देव कार्य, दिवाई, विवाह या अन्य कार्यों को करने हेतु
प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव, परिवार के कुल देवता के साथ साथ आजा पुरखा की अनुमति के लिए खरी पोथी डाली जाती है। सबसे पहले भूमिका और पाड़ी शेरनी घर के देव कक्ष में चौक पूरकर, पूजन सामग्री, पान सुपारी रखकर, कलश स्थापित करके सुगंधित अगरबत्ती के साथ जोत जलाकर देवों का आह्वान किया जाता है। फिर यहाँ एक मिट्टी की कोरी परैया, जिसे बड़ा दिया कह सकते हैं, उस पर शुद्ध जल डालकर साबुधान से हाथों द्वारा बिना टूटे चावल के दानों को निकाला जाता है। इन चावल दानों को देव स्वरूप, पुरखा स्वरूप मानकर गांव के बुजुर्गों, पहाड़ी शेरनी के साथ भूमिका द्वारा इन चावल दानों को देवी देवता स्वरूप मानकर बारी बारी से एक एक करके पानी में छोड़ा जाता है। साथ ही घर परिवार में होने वाले शुभ कार्यों के बारे में देवों को जताया जाता है। अब यहाँ जिन जिन नामों से चावल दानों को जल में छोड़ा गया है वे आपस में मिल जाएं तो शुभ कार्य के लिए देवताओं पुरखों को राजी खुशी माना जाता है। और यदि एक चावल दाना भी अलग अलग हो रहा है तो उस देव स्वरूप, पुरखा स्वरूप दाने को उसकी नाराजगी का कारण भूमिका द्वारा पूछा जाता है। वहीं अन्य चावल दानों से अलग थलग जा रहे चावल दाने को मनाने के जतन भी भूमिका और पाली शेरनी द्वारा किए जाते हैं। यहाँ देव पुरखों की नाराजगी की वजह जान उन्हें जल्द पूरा करने के लिए परिवार वचनबद्ध होता है, तब भूमिका की सुमरनी से प्रसन्न होकर वह चावल दाने भी आपस में मिल जाते हैं। और इसी प्रकार खरी पोथी माध्यम से सभी देव देवता आजा पुरखा की आपसी अनुमति मिलने के बाद में जिस परिवार में शुभ कार्य, न्योता आदि की तैयारी शुरू कर दी जाती है। खरी पोथी कार्यक्रम हो जाने के बाद में फिर परिवार द्वारा घर में आमंत्रित ग्राम के सगाजनों, बुजुर्गों को फिर भोजन आदि की व्यवस्था करने के साथ ही आगामी मंगल कार्यों, शुभ कार्यों की तैयारियों में जुट जाया करता है। और इस प्रकार गोंड जाति में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। गोंड जाति में प्राकृतिक परंपराओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। विवाह तारीख तय होने के बाद रस्मों की शुरुआत करते हुए गोंड समुदाय द्वारा घर के कुल देवी देवताओं के पूजन अर्चन के बाद ग्राम के बाहर जंगल क्षेत्रों में स्थापित खेड़ो माता, दूल्हा देव आदि में पहुंचकर होम धूप धर के और विवाह योग युवक युवती द्वारा प्रथम निमंत्रण देकर के फिर निमंत्रण बांटने की तैयारी शुरू होती है, जिसे देवों को न्योता देकर आना भी कहते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही आदिवासी परंपरा अनुसार जब तक दूल्हा देव को और ग्राम देवी खेड़ोदाई को प्रथम निमंत्रण नहीं दिया जाता तब तक नाते रिश्तेदार को निमंत्रण नहीं भेजे जाते। दूल्हा देव, खेड़ोदाई और कुल देवी देवताओं को होम धूप धरने के बाद में फिर जो है आगे की तैयारियों पे विवाह करने वाले परिवार द्वारा जुटा जाता है। वहीं जिसका विवाह तय हुआ है उन युवक युवतियों को दुल्हा दुल्हन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों, दूल्हा देव को प्रथम निमंत्रण देने के बाद चलिए अब चलते हैं गोंड समुदाय, गोंड जनजाति में दूल्हा दुल्हन बनाने की खूबसूरत यात्रा पर, जहां हम देखेंगे युवक युवतियों को दूल्हा दुल्हन बनाना, हल्दी चढ़ाना, हरा मंडा डालना, मंडा भोज और आदिवासी संस्कृति अनुरूप खूबसूरत विवाह की तैयारी। तो चलिए आगे चलते हैं।